जय गुरुदेव। आज कुछ अप्सरा साधना पे और यक्षिणी साधना पे या फिर कुछ उग्र साधनाओं पे चर्चा करता हूँ। और पहली बात तो ये कि देखिए, साधना कोई भी हो हमें सभी फल देती हैं। और यक्षिणी हो, अप्सरा हो, या फिर सात्विक साधना हो, या फिर वैदिक साधना हो, या फिर देवी देवता की साधना हो, अनेक साधनाएं होती हैं। और यक्षिणी और अप्सरा साधना की बहुत मांग होती है अक्सर करके। तो देखो, ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो हमें सभी फल देती हैं। मेरा जो व्यक्तिगत प्रैक्टिकल रहा है, व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है, तो हमें सभी साधनाएं पॉजिटिव फल देती हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो। अक्सर हमारे अंदर नेगेटिव विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है इस बात को समझने के लिए। साधनाओं से बहुत लोग, मेरा एक प्रश्न अभी कल परसों एक मैसेज आया था मेरे पास में व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी पापों से ही मुक्त हो सकें और हम अपने जीवन में सफलता भी पा सकें और जीवन में अपना नाम वगैरह भी कमा सकें। ऐसी कोई साधना बताइए। तो देखिए मेरे बड़े भाई या फिर छोटे भाई जो भी हो आप, तो पहली बात तो छोटे ही हैं, लगभग बराबर के हैं। तो पहली बात तो ये कि ऐसी कोई साधना नहीं है इस जगत में कि जो तुमको एक झटके में सारी समस्याओं से मुक्त कर दे, सारी कामनाओं को तुम्हारी पूर्ति कर दे और सारी तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति कर दे। ऐसी कोई साधना इस जगत में है ही नहीं। ना तो आज से पहले थी, ना आज के दौर में है। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल ऐसा है कि हम जितनी मात्रा में, एक सीधा सिद्धांत है जगत का, सीधा गणित है, क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक, कि हम जितनी चीनी, शक्कर, गुड़ जो भी अपनी भाषा में समझते हैं, एक गिलास पानी है फुल या फिर आधा ले लो तो उसमें एक चम्मच चीनी या फिर 2 चम्मच चीनी पर्याप्त है मीठा करने के लिए। यदि हम उसको फुल पानी का, वाटर का गिलास भर दें तो उसमें कम से कम 2 से लेकर 2.5 चम्मच तक चीनी होनी चाहिए कम से कम लगभग, जब वो मीठा होगा। और उससे भी हमें अधिक मीठा का चाहिए तो 3 चम्मच या फिर 4 चम्मच हमको डालना होगा उसमें। तो ये आपका भौतिक प्रैक्टिकल है और यही नियम जो होता है आध्यात्मिक जगत में भी होता है। हमको कभी भी जो फल प्राप्त होता है वो हमारी मात्रा के हिसाब से होता है और संकल्प के हिसाब से होता है। संकल्प की पूर्ति, एक बात और बता दूं मैं आपको, तुमको रहस्य की, आज हम चाहें 1 माला का संकल्प करें और हम ये कहें कि हम 1 माला डेली जपेंगे और 21 दिन तक जपेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और जो नियम होते हैं मांसाहार वगैरह या फिर तामसिक वस्तु वगैरह, उससे हम दूर रहेंगे और हमारी संकल्प की पूर्ति हो, किसी भी देवी देवता से हम करें और नियम से रहें, तो 21 दिन में हमारी संकल्प की पूर्ति होती है। अब ये बात एक गलत है कि आप 1 माला जप रहे हैं और आप उसमें करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। यदि आप कोई कानून की समस्या से फंसे हुए हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा पाप बड़ा होता है, तुम्हारा गुनाह बड़ा होता है, तुम्हारा अपराध बड़ा होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है। समस्या बहुत बड़ी है तो कम से कम उसमें 51 दिन लगता है, कम से कम 51 दिन के अंदर अंदर तुमको अच्छी पॉजिटिव होने के साथ साथ में तुमको फीलिंग भी महसूस होती है और तुमको कुछ लाभ भी महसूस होता है और उसमें तुमको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। तो ये एक मैंने आपको दायरा बताया है कि एक छोटी समस्या है, जैसे आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, यहाँ पर घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह है और यहाँ पर आपकी कोई ऐसी छोटी मोटी समस्या होती है कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। अब ये छोटी समस्या हो गई। अब मैं आपको बड़ी समस्या का उदाहरण देता हूँ
जैसे कोई आपका किसी बच्चे ने या परिवार के सदस्य ने मर्डर किया है, किसी की हत्या की है, अब वो जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है और ये एक अपराध बड़ा होता है। इसी तरीके से हमको 1000-10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो अब हमने 21 दिन का अनुष्ठान किया तो हमको कहीं से प्राप्त हो जाएगा। अब हमको लाखों रुपए की आवश्यकता है तो उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, एक बात और कि आपको वैसे नॉर्मली तरीके से लाख रुपया कहीं पे नहीं मिल रहा है। मेरी बात को समझना, मेरा वीडियो लंबा हो सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहूँ और छोटा वीडियो बना सकूँ मैं। कि जब आपको पैसा प्राप्त होगा क्योंकि कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं आप और सभी अनुष्ठान आपकी कामना पूर्ति करते हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है कि संकल्प का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है कि हम संकल्प में क्या मांग रहे हैं, क्योंकि संकल्प का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संकल्प ही सिद्धि का द्वार है। और दूसरी बात, जो हम उसकी पूर्ति करते हैं, चाहे माला एक ही क्यों ना जपें, हम माला एक ही क्यों ना जपें, लेकिन हमें उसका यह ज्ञान होना चाहिए कि संकल्प का अर्थ क्या होता है। पूरी तरीके से दूरदृष्टि होनी चाहिए हमारे पास में। अक्सर संकल्प में हम यह रखते हैं कि हमारा काम धंधा चल जाए, तो काम धंधा चल जाता है, हमारा काम धंधा रोजगार चालू हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादा बेनिफिट की मांग करते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिट की मांग के लिए, ज़्यादा रोजगार चले, तो उसके लिए हमें ज़्यादा जॉब करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बात सदैव याद रखना कि जितनी मात्रा में हम इस शरीर से मेहनत करते हैं उतनी मात्रा में हमें फल प्राप्त होता है। ये इस जगत का एक अकाट्य सत्य है, एक अकाट्य नियम है कि जीवन में हमें जितना ही प्राप्त होगा, वो जितनी मेहनत है, जितना हमारी आत्मसमर्पण है, उतना ही प्राप्त होगा। मैं चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना हूँ, मैं साधक हूँ, मैं प्रैक्टिकल रखता हूँ और प्रैक्टिकल मुझे प्राप्त है। और गुरु की इतनी कृपा है कि कभी मुझे इतना अधिक नहीं, मुझे अधिक है, अधिक मैं कृपा को समझता हूँ, जो मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है कि मैं जब जब मुसीबतों में अपनी गलतियों से फंसा हूँ, या फिर जब जब मैंने गलतियाँ की हैं और मुसीबतों में आया हूँ, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे निकाला है। और लेकिन जैसी गलतियाँ थीं उसी के हिसाब से मुझे निकाला और हर तरीके से निकाला। वरना आदमियों, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अपने जीवन में और बहुत कृपा भी मुझ पर है, मेरे परिवार पर भी है, मेरे पूरे परिवार पर मेरी बहुत विशेष कृपा है मेरे गुरुदेव की। और गुरु का स्थान एक ऐसा स्थान है कि जो हमें, सच कहता हूँ कि जो गुरु का स्थान है, गुरु से हम आत्मसात करें और गुरु से हम कोई भी बात को ना छुपाएं और कभी भी यह ना समझें कि गुरु इस बात को नहीं जानते हैं। ये बात एक अलग होती है कि हम उनसे कह नहीं पाते हैं, या फिर वो हम कह नहीं पाते हैं, या फिर वो हमको कह नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि हम उनको कह नहीं पाते हैं, या फिर हम संकोच कर जाते हैं, या फिर हम ऐसा समझते हैं कि गुरुदेव को कुछ पता नहीं है, या फिर गुरुदेव हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। यदि तुमने सच्चे मन से अपने गुरु को गुरु माना है और गुरु भी सच्चा है, गुरु कभी धन का लोभी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तुमसे मांग जांच कर सकते हैं, सच्चे गुरु जो होते हैं मांग जांच जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें अपनी समस्या समझाओगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे और अपनी सारी बातें बताओगे और दिल से उन्हें अपना समझोगे, तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वो समस्या कभी नहीं आने देंगे। और आप उनको जितना दिल से मानोगे, आपकी समस्या उतनी ही जल्दी सॉल्व होगी। और जितना आप विश्वास करेंगे उनकी बातों पर, जितना अधिक विश्वास करेंगे, जितनी सच्ची श्रद्धा से विश्वास करेंगे और जितना उनकी बात मानेंगे, उतनी जल्दी आप समस्या से निकलेंगे। और निकलेंगे ही नहीं, आप समस्या से बरी हो जाएंगे। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। और सच्चे गुरु बहुत हैं इस जगत में, और मैं तो छोटा मोटा एक साधक हूँ। मैं तो बहुत सी चीज़ों को भी जानता भी नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सी चीज़ मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, जितना जानता हूँ कि गुरु को आत्मसात कीजिए और गुरु मंत्र को आत्मसात कीजिए। और सही बात, उससे भी बड़ी बात, कि गुरु को धारण कीजिए और गुरु को समझिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। क्योंकि गुरु का जो
हौदा है, गुरु का जो कद है, गुरु का जो पद है, बहुत ऊंचा पद है इस जगत में, क्योंकि गुरु ही वो तत्व है इस जगत में जो हमको मोक्ष दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। और व्यक्ति को ज़्यादा एक बात और जो मेरे व्यक्तिगत प्रैक्टिकल की है कि व्यक्ति को मोक्ष के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। जो मोक्ष के चक्कर में पड़ता है, जो व्यक्ति इस जगत से मुक्त होना चाहता है, वो ना समझ है और मोक्ष का अर्थ नहीं समझ पाता है। क्योंकि एक बात सदैव याद रखना कि अकेला व्यक्ति इस जगत में बोर हो जाता है। यदि परमात्मा अकेला बोर ना हुआ होता तो वो दो नहीं होते, शिव और शक्ति दो हैं इस जगत में। और तीसरा है जीव। ये एक ऐसी अनुभूति की बात है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हमें, शब्दों में कह देते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये मूर्खता है और ये एक क्रोध में कहा हुआ शब्द है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ती है जगत में। जब हम अकेले होते हैं ना तो किससे बातें करेंगे। हम चाहे कितने भी प्रभु भक्त हों, हम कितने भी बड़े भक्त हों और कितने भी बड़े ईश्वरवादी हों और कितने भी बड़े समझदार हों, लेकिन हमें अकेलापन खलता है, ईश्वर को भी खलता है। और जो लोग यह कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत है इस जगत में और सभी की ज़रूरत है इस जगत में। बहुत से लोगों के अनुभव प्राप्त हुए हैं। मैं एक साधक होने के नाते मैं सही और गलत का निर्णय कर सकता हूँ, और सही और गलत की गुरुदेव ने मुझ पर इतनी कृपा है, मेरे गुरुदेव की, जो मुझ पर इतना, मेरे सर पर इतना हाथ है कि मैं सही और गलत का निर्णय ले सकता हूँ। और सही गलत कौन, सामने वाला क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, इतना मुझे जीवन का अनुभव प्राप्त है। इतना मैं कई चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। या तो मेरी जीवा उस चीज़ को कह नहीं पाते हैं, या फिर उस चीज़ को समझा नहीं पाती है मेरी बात। आज मेरा जो हृदय है वो मेरी अंतःकरण से बोल नहीं पाता हूँ। मैं ये केवल एक अपनी आप लोगों के सम्मुख बना रहने के कारण मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और अपने विचार, जो मेरे मन में जो सही विचार चलते हैं, जो मैं जितना जानता हूँ, वो बात आपसे मैं कहता हूँ कि सर्वप्रथम इस जगत में गुरु की कृपा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। और सदगुरु की कृपा हो और सच्चा गुरु हो, सतगुरु भी नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि सतगुरु बहुत महंगे, सतगुरु भी होते हैं जगत में, एक अच्छे गुरु भी होते हैं जगत में, जो सही बात करते हैं हमसे, जो सही सत्य का पक्ष लेते हैं और जो सत्य का ज्ञान रखते हैं, तो भी चल जाएगा। लेकिन हम उनकी बात को समझें, उनकी बात की गहराई को समझें। और गुरु ने जो झेला है, मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है ऐसा कि मेरे जो स्वयं के गुरुदेव हैं, मैंने उनकी जवानी का एक फ़ोटो देखा था, तो मेरे स्वयं के जवानी के गुरुदेव की फ़ोटो में उनके हाथ में माला झोली है। जितना मुझे अनुभव, जितना मैं समझ पाता हूँ और जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है कि उनकी जवानी का जो फ़ोटो है, जो उन्होंने भगवत प्राप्ति का रास्ता चुना था, तो उनके हाथ में जवानी का जो फ़ोटो है और उनके हाथ में माला झोली है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमें कभी भी उन्होंने माला झोली को नहीं दिया है और ना ही ये कहा है। तो उनका ये तजुर्बा है, उनका ये अनुभव है कि जो भगवत प्राप्ति जो होती है, जो अंतःकरण में जो भगवान का जो नाम चलता है, गुरु मंत्र का जो जाप चलता है, वो बिना माला झोली के भी हो सकता है। क्योंकि गुरु माला झोली जो होती है वो बंधन है। एक तो हाथ में सदा रखनी पड़ेगी, उसमें फिर गिनती भी करनी पड़ती है, काउंटिंग भी करनी पड़ती है। तो कहने का प्रयास मेरा केवल इतना है कि हमने माँ बाप ने, हमारे पूर्वज ने, हमारे माँ बाप ने जो वक्त देखा है, हमने, आपने भी देखा होगा, जो मेरी उम्र के लगभग हैं या फिर मुझसे बड़े हैं, थोड़े से छोटे हैं, जो 40-35 के लगभग वर्ष की उम्र के रहे होंगे। तो पुराने दौर का एक समय सभी का रहा है, लगभग सामान्य मध्यम परिवारों में, कि एक थैला होता था, एक बैग होता था, एक स्लेट होती थी और एक चौक बत्ती वगैरह जो होती थी, उसी से हम कई सालें बिता देते थे। तो लेकिन आज के जो माँ बाप हैं, जो आज की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे एक साल में 2-2, 3-3 बैग बदल देते हैं। 10-10, 12-12 उनकी कॉपियाँ हैं और 10-10, 12-12 उनकी किताबें हैं और एक महीने कम से कम 4 पेंसिल, कम से कम 4-6 पेंसिल और 4-6 किताब और 4-6 पेन वगैरह, रबड़ वगैरह खर्च कर देते हैं। और आजकल बच्चे, पहले हमको 1-1, 2-2 रुपया मिलता था, चौनी अठन्नी मिलती थी, लेकिन आज के बच्चे 5 रुपये और 10 रुपये से नीचे बात नहीं करते हैं। उसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज कि आज हमारा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, आज हमारा पेटीज खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आमतौर पे यही चलता है मार्केट में। तो आज हम अपनी बच्चों को कितनी सुविधा दे रहे हैं। तो
हमने जो देखा है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, और हमारे बच्चे उससे एक्स्ट्रा पावर, उससे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा हम उनकी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा था, हमारे माँ बाप ने तो हमको ये शौक मौज कभी नहीं कराए थे। तो कहने का प्रयास मेरा ख्याल इतना है कि हमें जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, हम जितना सुविधाएं पा रहे हैं, हम उतना ज़्यादा निकम्मे हो रहे हैं और आलसी हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जीवन में देखो, कठोर मेहनत को चुनो तो फ़ायदे में रहोगे, और शब्दों पे अपनी अंकुश रखो, ये बहुत बात ज़रूरी है, खास करके साधक के लिए। एक व्यक्ति होता है, मैंने बहुत देखा है कि पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन गाली देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो जो अपने आप को स्वयं को साधक समझता है और सही समझता है, तो उसका अपनी ज़ुबान पे अंकुश होना चाहिए। क्यों अंकुश? क्रोध एक ऐसी चीज़ है, क्रोध में अच्छे खासे व्यक्ति भी क्रोध कर जाते हैं और ऐसा वैसा शब्द बोल जाते हैं जिनको उससे परेशानी उठानी पड़ती है। और कहने का प्रयास मेरा ख्याल इतना है कि यदि साधक है तो साधक के मुंह से सबसे पहली बात गाली नहीं निकलनी चाहिए। ये साधक का पहला एक अनुशासन है और साधक का एक पहला नियम है कि उसके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। क्रोध में हम बहुत कुछ कह देते हैं, मुझसे भी कहा गया है, मैं भी कभी कभार नहीं संभाला जाता है क्रोध, तो मैं भी कह देता हूँ अपने घर परिवार में आसपास के लोगों से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गालियों पे बहुत अंकुश रखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में गालियाँ थोड़ी बहुत देता था। लेकिन जब से मुझे ये आभास हुआ कि मैं एक साधक हूँ, मैं एक साधक होने के साथ साथ में मैं इस बात को अंकुश लगाता हूँ कि मेरे मुँह से गाली ना निकले। लेकिन कभी कभार एक निकल जाए तो एक अलग बात, कह नहीं सकता क्रोध में। लेकिन कहने का प्रयास मेरा कल इतना है कि आम तौर पे अपने जीवन में मेहनत करने के आदी बनो और दूसरे के ऊपर में निर्भर ना रहो, स्वयं आत्मनिर्भर रहो और स्वयं इतनी परिपक्व बनो और बुद्धि से इतना कौशल प्राप्त करो, बुद्धि को इतनी क्षमतावान बनाओ, और जितना हो सके ईश्वर के प्रति समर्पित हों। ईश्वर के प्रति समर्पित हुए हम तो हमको वो सारी समस्या हमारी सॉल्व होंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से हम रोज़ जितनी हमारे सामने जो समस्या आती है उसके लिए प्रार्थना करें, हमारा सही कर्म हो, सही प्रार्थना हो, और हम सही आदतों के बीच में रहें, गलत आदतों के बीच में ना पड़ें। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का और हर समस्या का समाधान हो सकता है। ईश्वर इतना समर्थ है, ईश्वर इतना सशक्त है कि वो 24 घंटे तुम्हारी मदद कर सकता है, यदि हम 24 घंटे उसको किसी भी। लेकिन एक बात और सदैव याद रखना, ईश्वर को तभी पुकारें, गुरुदेव की मदद तभी लें जब आपको आवश्यकता हो, अन्यथा उसको परेशान ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी हृदय है, उसके अंदर भी दिल है। जब हमें आवश्यकता हो तब पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर हमारा है, ईश्वर पे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जन्मसिद्ध अधिकार होने के साथ साथ में हम उसे चाहे हम उसके बच्चे हैं और हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव से ही प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुदेव भी भगवान, गुरुदेव जो होते हैं, सदगुरु जो होता है वो प्रत्यक्ष भगवान होता है हमारी आंखों के आगे। गुरु से बड़ा कोई प्रत्यक्ष भगवान नहीं है। एक भगवान जो होता है वो अप्रत्यक्ष है लेकिन है मौजूद और 24 घंटे तुम्हारी मदद करता है। लेकिन गुरु जो है वो प्रत्यक्ष भगवान है। तो इन चीज़ों का दायरा समझें, इन चीज़ों का अर्थ समझें। और आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।